दोस्तों नमस्कार। साथियों, आज काफ़ी समय बाद लाइव आने का आज मुझे जो चांस मिला है उसके लिए सबसे पहले मैं हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी, आदरणीय राहुल गांधी जी, हमारे राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री श्रीमान अशोक गहलोत साहब, उप मुख्यमंत्री जी सचिन पायलट साहब, हमारे मंत्री महोदय उदयलाल जी आन्ना साहब, चित्तौड़गढ़ से बेगू विधायक हमारे राजेंद्र सिंह विदुड़ी साहब, कपासन से श्री आनंदी राम जी एवं समस्त राजस्थान मंत्रिमंडल एवं विधायक। दोस्तों, आज बड़े हर्ष की बात है कि आज जो हमें सोनिया जी के आदेश से स्पीक अप इंडिया यानी भारत बोलो अभियान के तहत सभी कार्यकर्ताओं को आह्वान किया गया कि आप लाइव आवें और अनवरत लॉकडाउन, जैसा कि आप सब विदित है दोस्तों कि अपने देश भारत में जब से मोदी सरकार बनी है 2014 से, मैं आपको बताना चाहूँगा कि अचानक नोटबंदी, अचानक लॉकडाउन, 4 घंटे का समय मिला, उसमें आनंद फानन में उसके बाद 21 दिन का जो लॉकडाउन किया गया तो देश को ये लग रहा था कि भाई महामारी से, संक्रमण से अपन बचेंगे। और जैसा कि आदेश था हमारे केंद्र सरकार का, उस हिसाब से सारी जनता ने साथ भी दिया और आप और हम सब घरों में रहे। बावजूद उसके आज 2 महीने से ऊपर लॉकडाउन को हो गए हैं और जो आपने और हमने जो मीडिया के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से एवं सोशल मीडिया के माध्यम से जो तस्वीर सामने आई है देश की, मजदूरों की जो दुर्व्यवस्था हुई है इस लॉकडाउन के दरमियान, वो आप किसी से छुपी हुई नहीं है। मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा कि दोस्तों, हमारा देश कृषि प्रधान देश है। ये मोदी जी भी जानते हैं, कांग्रेस वाले भी जानते हैं, विपक्ष की सब पार्टियां जानती है। कृषि प्रधान देश होते हुए हमारी आज कृषि की जो दुर्दशा हो रही है, किसान रोज आए दिन आत्महत्याएं कर रहे हैं, क्यों? मोदी साहब इस बात का जवाब देंगे आप? मैं पूछना चाहूंगा एक कार्यकर्ता इंटक का जिलाध्यक्ष चित्तौड़गढ़ होने के नाते आपसे कि आपने, ये सिर्फ आंकड़ों से काम नहीं चलता मोदी साहब, आपने जो अभी पैकेज घोषित, आपके सीतारमण जी वित्त मंत्री जी ने कहा कि 20 लाख करोड़ का हमने पैकेज दे दिया है। 20 लाख करोड़ पैकेज का मैं पूछना चाहूंगा आपसे कि उसमें मजदूरों को और किसानों को क्या मिला? 1% से भी कम, कुछ अंश मात्र आप कह सकते हैं ऊंट के मुंह में जीरा, वो साबित हो रहा है आपका मजदूरों के लिए। और मजदूरों की जो दुर्दशा हुई है आपसे किसी से छुपी हुई नहीं है। अभी कल ही की बात बता रहा हूं मैं अपनी बात शुरू करने से पहले 4 पंक्तियां आपको बताऊंगा कि देश में जो व्यवस्था हुई है उसमें मेरी जो 4 पंक्तियां होगी उसमें मेरा सारांश निहित होगा। और हमारी जो सोनिया गांधी जी ने जो हमारे को कहा है भाई भारत की आवाज, जो जनता की आवाज है, वो बनकर और आपके सामने पेश करनी है। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा दोस्तों कि अचानक नोटबंदी और अचानक लॉकडाउन, चलो ठीक है, लेकिन जो 4 पंक्तियां हैं वो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं। अर्थव्यवस्था हो गई तार तार, अर्थव्यवस्था हो गई तार तार, अव्यवस्थाओं का लगा है अंबार, चौकीदारों की लगी कतार, देश में चौकीदारों की लगी कतार, देश के बैंक फिर भी हो गए सब बंटाढार। और तो और साथियों, आज दिन तक रुक नहीं रहे हैं देश में बलात्कार। ये क्या व्यवस्था है? एक तरफ से यूपी सरकार की नादिरशाही, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्रीमान अशोक गहलोत जी द्वारा सोनिया जी और प्रियंका जी ने आग्रह करने पर वहां से जो बॉर्डर पर 3 दिन तक बसें खड़ी रही, भरतपुर बॉर्डर पर, और यूपी सरकार ने परमिशन देने के बाद जो मजदूरों के साथ जो खेल खेला है वो राजनीति नहीं तो और क्या कहा जा सकता है? निश्चित तौर से ये राजनीति ही है। और उल्टा हमारे कांग्रेस के ऊपर आप आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस राजनीति कर रही है। कांग्रेस, मैं मोदी साहब को ये बताना चाहूंगा कि श्रीमान जी, कांग्रेस पार्टी कोई आज की पार्टी नहीं है। आप कांग्रेस मुक्त करने की बात कर रहे हैं, यानी कि आपकी मंशा सही है।
कांग्रेस मुक्त का मतलब होता है किसान मुक्त, मजदूर मुक्त। वही आप आज जो तस्वीर देश के सामने आ रही है, वाकई में मजदूरों की जो स्थिति हुई है, और उत्तर प्रदेश में और बिहार की जो और गुजरात की जो तस्वीरें हमारे सामने आई है, निश्चित तौर से देश को शर्मसार करने वाली तस्वीरें हैं। कल ही मैं बताऊं आपको कि जो ट्रेनों में जो दुर्दशा हो रही है, पीयूष गोयल जी कह रहे हैं हम बुलेट ट्रेन चलाएंगे, मोदी जी कह रहे हैं बुलेट ट्रेन चलाएंगे। दोस्तों, 7 लोगों की मौत कल भूख प्यास से मजदूरों की हो गई है, जिसमें एक छोटा बच्चा भी था। तो यह कौन सी तस्वीर देश के सामने पेश हो रही है? हमारी कांग्रेस पार्टी श्रीमती सोनिया गांधी जी को हम धन्यवाद देंगे कि उन्होंने निस्वार्थ भावना से, सेवा भावना से जो देश के लिए काम किया। आज 2 बार उन्होंने प्रधानमंत्री का पद त्यागा। क्या प्रधानमंत्री के बनने के लिए आपने सब कुछ, मोदी जी ने सब कुछ किया प्रधानमंत्री बनने के लिए। गांधी परिवार में किसी को नहीं छोड़ा। तंज हमेशा आपने शहजादा, मैडम क्या नहीं बोला सोनिया जी के लिए, और आपके नेताओं ने क्या नहीं बोला? मैं जानना चाहता हूं और पूछना चाहता हूं आपसे, आप जवाब दीजिए इस बात का, और लोगों को, आपके कार्यकर्ताओं को पाबंद करिए आप कि आप आने वाले समय में सोशल मीडिया के माध्यम से, क्या आपको प्रधानमंत्री देश की जनता ने इसीलिए बनाया था क्या कि आप सिर्फ गांधी परिवार को टारगेट करके लोगों को बेवकूफ बनाते रहो? आज जो चाइना हमारे पे जो कर रहा है हमला, और जो जवाब आप दे रहे हो, और आपकी जो सत्ता में बैठी जो मंत्रिमंडल जो बात कर रही है ना मोदी साहब, मैं बताना चाहूंगा आपको कि ये सब कांग्रेस की देन है। जो आज आप आंख से आंख मिलाकर चाइना से जो बात कर रहे हैं, वो सब दिया हुआ कुछ सब कुछ कांग्रेस का है। मैं आपको इस बात से अवगत इसलिए कराना चाह रहा हूं कि मैं इंटक का एक छोटा पदाधिकारी होने के नाते, कि मजदूरों के साथ जो अन्याय हो रहा है श्रम कानून में आप बदलाव किए जा रहे हो दिन प्रतिदिन। मैं पूछना चाहता हूं कि आप 8 घंटे की जगह 12 घंटे काम और कोई वेतन नहीं, ये कौन सी सरकार है? आप उद्योगपतियों की सरकार को बढ़ावा देके और मजदूरों की आप शारीरिक शोषण और मानसिक शोषण दोनों हो रहे हैं। इससे आर्थिक तो वो पिछड़ ही रहा है, आर्थिक तो वो मर ही रहा है, उसको कोई सहायता नहीं मिली। और अभी जो आपने ये पैकेज दिया है, उसमें मजदूरों के सामने साफ स्पष्ट है, दिखाई दे रहा है हमें कि भाई आपने कुछ नहीं किया। तो मैं जो आपको कह रहा था कि ये जो सारी चीजें हैं, देश के सभी बैंकों की हालतें आप देख रहे हो, आरबीआई की क्या स्थिति है, सीबीआई की देश में क्या स्थिति है। और दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारी जो आज मुख्यतः मांगे हैं और जो भारत की आवाज है, जो जनता की आवाज है, जो सोनिया जी के माध्यम से मैं आपको अवगत कराना चाहूंगा। सबसे पहले तो जो लॉकडाउन से, जो लगातार जो 2 महीने से लॉकडाउन जारी है, उससे मजदूरों की जो स्थिति बिगड़ी है, जो मजदूर पलायन कर गए हैं, उसमें यह भी है कि वो मजदूर काफी समय तक मोदी साहब वापिस आने वाले नहीं है। आप इस बात से दिमाग में से निकाल देना। हमारे मेवाड़ में एक कहावत है कि गांव वेचन मक्की खानी पण गांव छोड़न नहीं जाओ, एक कहावत है मेवाड़ी में। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि अभी जो प्रताड़ित हुआ है देश का मजदूर और मध्यम वर्गीय, वो पिछले 70 सालों में कभी ऐसा हुआ नहीं है देश में, जो मजदूरों की दशा आपके इस राज्य में हो रही है। फिर भी आप अगर अभी भी चाहते हैं तो मजदूरों को कुछ पैकेज देके, जो हमारी माध्यम से हम भारत की आवाज बनकर आपको जो अवगत करा रहे हैं, सबसे प्रथम तो आप प्रत्येक गरीब व्यक्ति के खाते में 10-10 हजार रुपए डालें या नगद देवें। नगद देने का तो ये होगा उसमें फायदा मजदूर को, कि जो मजदूर, क्योंकि अचानक जो लॉकडाउन किया गया, प्रत्येक मजदूर कोई तनख्वाह वाला नहीं है, सभी कारखानों में काम नहीं करते हैं, कोई मजदूर दिहाड़ी वाला भी है, रोज लाता है रोज खाता है बेचारा। उसको क्या पता था कि इतना लंबा लॉकडाउन चलेगा, वो दिहाड़ी वाले मजदूर क्या करेंगे? रोज तेल लाने वाला, रोज चाय की पत्ती लाने वाला क्या करेगा? तो वो मेरा ये निवेदन है कि उनके खातों में, ये जनता की आवाज है कि 10-10 हजार रुपए खाते या नकद उनको भुगतान किया जाए। और छोटे उद्योगों के लिए, जो छोटे उद्योग अभी लगातार 2 महीनों से ना तो मजदूर काम कर रहे हैं, और मालिक इधर से तो आप आदेश दे रहे हैं कि भाई कोई मजदूरों के पैसे नहीं काटेगा, अगर तनख्वाह पे अगर नहीं भी जा रहा है काम पे तो आप तनख्वाह देंगे, तो वो उद्योग वाला क्या करेगा? लघु उद्योग वाला कहाँ से लाके उनको पेमेंट करेगा? तो हम आपसे निवेदन कर रहे हैं कि छोटे उद्योगों के लिए भी आप विशेष राहत पैकेज एक अलग से घोषित करें। दूसरा निवेदन ये है कि जो भी मजदूर, प्रवासी मजदूर बचे हुए हैं, उनको अपने गंतव्य स्थानों तक निःशुल्क पहुंचाने की व्यवस्था करावें। जो दशा आज
आप और हमारे सामने जो तस्वीरें सामने आई, रेल से कट के मजदूर लोग मर गए, कल 7 लोग भूखे प्यासे और बच्चे मर गए। तो ये अव्यवस्थाएं नहीं होनी चाहिए। आप इस बात को लिए आपके मंत्रिमंडल और आपकी सरकार को, जहाँ जो सरकारें हैं उनको अवगत कराकर इनकी व्यवस्था कराई जाए मजदूरों को उनके गंतव्य स्थान तक पहुंचने के लिए। और नरेगा के लिए, मनरेगा में 1 साल में कम से कम एक मजदूर को 200 दिनों का रोजगार मिलना चाहिए। ये हमारी मांग है, जनता की मांग है। ये हम आपसे निवेदन कर रहे हैं जनता की आवाज बनके। आज की जो मांगे हैं मुख्यतः, इसके अतिरिक्त मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा मजदूर इंटक का कार्यकर्ता होने के नाते, कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान स्वामीनाथ जी जायसवाल साहब, राष्ट्रीय अध्यक्ष इंटक के, और राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान टोंक नवाब साहब खलीक मोहम्मद जी, एवं हमारे उदयपुर संभाग के प्रभारी श्रीमान इरफान साहब, उनके आदेशानुसार हमने लॉकडाउन में जितनी भी सेवा हमसे हो सकी, हमने बूथ वाइज प्रत्येक मजदूर के घर तक राहत सामग्री पहुंचवाई है। यहां तक कि हमारे अशोक गहलोत साहब ने तो इतना तक कर दिया कि प्रत्येक मजदूर को, जिनके पास राशन कार्ड नहीं भी है, उनको भी 10-10 किलो गेहूं अभी 2 माह तक उनको निःशुल्क दिए जा रहे हैं। और अभी एक और फायदा और देने जा रही है हमारे राजस्थान की सरकार। उसके लिए मैं पुनः गहलोत साहब का, सचिन पायलट साहब और पूरी सरकार का धन्यवाद देना चाहूंगा मजदूरों के नाते, कि आपने अभी जो ये सर्वे करवाई है, विशेष तौर से उसमें नाई हैं, कुम्हार हैं, लुहार हैं, ऑटो चालक हैं, रिक्शा चालक हैं। तो ये एक बहुत बड़ी पहल है आपकी, अच्छी सूझबूझ है। और आपने जो हमारे राजस्थान में एक भीलवाड़ा, धौलपुर का जो मॉडल पेश किया है जनता के सामने, आज इस वैश्विक महामारी कोरोना में जिस सुव्यवस्थित ढंग से आपने इस महामारी पे अपना कंट्रोल किया, उसके लिए हम सभी आपके आभारी हैं। और केंद्र सरकार से हमारी गुजारिश है कि सिर्फ गेहूं देने से काम नहीं चलता है, गेहूं देने से काम नहीं चलता है मोदी साहब, उसके लिए कुछ न कुछ आपको व्यवस्थाएं करनी पड़ेगी मजदूरों के लिए, मध्यम वर्गीय के लिए। उसके लिए मैं मेरी तरफ से पर्सनली सुझाव देना चाहूंगा कि मजदूरों के लिए और मध्यम वर्गीय के लिए एक आप टारगेट तय करवाइए देश में, जो जैसे जिनकी पारिवारिक आय मान लो 4-5 लाख रुपए से कम है, उनकी एक सर्वे करवाई जाए और उनके लिए प्रत्येक पंचायत हेडक्वार्टर पर एक उचित मूल्य की दुकान, जिसमें सिर्फ गेहूं नहीं, गेहूं तो राशन की दुकान पे ऑलरेडी उपलब्ध हो रहे हैं, इसके अलावा तेल, नमक, मिर्ची, मसाले, चाय की पत्ती, शक्कर क्या नहीं चाहिए मजदूर को। जो आज स्थिति मजदूर और मध्यम वर्गीय की हो गई है, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा पुनः कि आप, हमें बड़ा गर्व था आप पे मोदी साहब। मैं कांग्रेसी कार्यकर्ता हूं, लेकिन आप जब देश के प्रधानमंत्री बने, हमें गर्व हुआ कि मोदी जी जैसा आज प्रधानमंत्री बनाए, हमारे देश में बहुत कुछ करेंगे। युवाओं की बहुत कुछ आपसे आशाएं थी, और यहां तक कि युवाओं ने आपको, आप विदेशों में जाते हो, मोदी 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 क्यों करते हैं लोग? क्योंकि आपसे बहुत अपेक्षाएं थी लोगों की, और बहुत कुछ चाह रहा था युवा इस देश का कि मोदी जी कुछ करेंगे। और जिस वक्त आपने शपथ ग्रहण की और संसद में पधारे और आपने जो वहां माथा टेका संसद पे, वो वास्तव में एक देश के लिए बहुत गौरव का क्षण था। और हमें लगा कि वास्तव में मोदी साहब कुछ न कुछ कर बैठेंगे इस देश के लिए। लेकिन मोदी साहब 6 साल निकलने के बावजूद भी हम जो एक युवाओं ने और हमारे जैसे लोगों ने जो आशाएं लगाई थी, देश से टकटकी लगाए थे कि भाई मोदी साहब ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं पाया। अब भी समय है, आपके पास समय है, जनता ने आपको चाहा है, आपको चुना है। हम आपको टारगेट नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक विपक्ष में बैठे होने के नाते हर आदमी का अधिकार है। आज प्रियंका जी ने उत्तर प्रदेश की, मैं कंडीशन बताना चाहूंगा दोस्तों, आपको रोज हम मीडिया में देखते हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से देखते हैं, प्रियंका जी ने 1049 बसों की व्यवस्था करवाई उत्तर प्रदेश सरकार से। हमारे अशोक गहलोत साहब को उन्होंने भेजा पत्र, बसें भी आ गई। मैं पूछना चाहता हूं, क्या अगर आपकी सरकार ने 400 कुछ बसों को अगर सही ठहराया, तो क्यों नहीं उनको जाने दिया गया? सर, मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूंगा, अगर मैं बस स्टैंड पे खड़ा हूं
और मेरे सामने से अगर गाड़ी चूक जाती है या बस निकल जाती है तो कितना दुख होता है सर। और एक मजदूर जिसके जेब में पैसा भी नहीं है, उसके लिए कांग्रेस पार्टी की प्रियंका महासचिव जी ने जो व्यवस्था करवाई थी, उसमें 3 दिन तक बेचारे मजदूर भूखे प्यासे, उनके लिए व्यवस्था भी कांग्रेस ने करवाई है। मैं आपको अवगत करवाना चाहूंगा कि आपकी बीएमएस कहां है, जो मजदूरों की आवाज बनकर और आवाज उठाती थी देश के लिए, देश में आवाज उठाती थी मजदूरों की। बीएमएस आपकी हम इंटक में काम कर रहे हैं, आपकी कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आ रही है। क्या आपकी सरकार है इसलिए मजदूरों के हित की बात नहीं करेंगे? हम विपक्ष में हैं फिर भी मजदूरों की बात करेंगे, उनके हितों की बात करेंगे। सोनिया जी करेंगी, राहुल जी करेंगे, प्रियंका जी करेंगी। यहां तक कि आपने प्रियंका जी का जो निजी सचिव थे श्रीमान संदीप सिंह जी, उनके खिलाफ आपने एफआईआर करवा दी है कि नहीं? आपके ये सरकारों की व्यवस्था। आपने अजय सिंह लल्लू, आपके उत्तर प्रदेश के प्रदेशाध्यक्ष, मैं पूछना चाहूंगा आपकी कौन सी जमीन छीन ली? आपका कौन सा क्या कर राजनीतिक द्वेषता के कारण आपने और अवैधानिक तौर से, गैर कानूनी तौर से उनको गिरफ्तार कर रखा है? अभी तक क्यों नहीं उनको छोड़ा जा रहा है? आवाज उठाएगी सड़कों तक। और मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं श्रीमान मोदी साहब से कि मैं राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस का एक कार्यकर्ता होने के नाते आपसे पुनः निवेदन कर रहा हूं कि मजदूरों और मध्यम वर्गीय लोगों के हितों का ध्यान रखिए। आप ऐसा नहीं हो कि इस लॉकडाउन के चलते हुए भी इस महामारी संक्रमण में हमें सड़कों पे आकर हमें आंदोलन करना पड़े। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप इसको थोड़ा गहराई से लें और जो आपने संसद में जिस आपने इच्छा शक्ति से जो आपने माथा टेका और संविधान की कसम खाई है, उस पर आप खरे उतरें। ये मैं आपसे अपेक्षा रखता हूं। मेरे फेसबुक पे जितने भी मित्र हैं और मैं पहली बार लाइव हुआ हूं दोस्तों। वैसे मैं आईना दिखाओ के नाम से आपके सामने कांग्रेस पार्टी के लिए 2013 से लिख रहा हूं अनवरत, और पोस्टें मेरी आप बहुत लाइक करते हैं। यहाँ तक कि पब्लिक एक में तो 2-2, 2.5, 3-3 लाख आप मेरे को लाइक करते हैं। तो मैं बड़ा अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूं कि मैं एक ऐसी कांग्रेस पार्टी का सिपाही हूं जिसने देश के लिए कुर्बानियां दी। आज हमने कल ही हमने आदरणीय स्वर्गीय चाचा नेहरू जी की हमने पुण्यतिथि मनाई थी। 21 तारीख को हमने श्रीमान हमारे स्वर्गीय राजीव जी की जो पुण्यतिथि मनाई थी। हमें गौरव है कि हमारे देश के नेता आज देश के लिए कुर्बान हुए और उसी परिवार को आप टारगेट करते हैं मोदी जी। मैं आपको पुनः निवेदन करता हूं कि गांधी परिवार को टारगेट करना बंद करिए। युवाओं के लिए कुछ सोचिए, रोजगार के लिए कुछ सोचिए। फैक्ट्रियां बंद पड़ी हुई है हमारे आसपास के क्षेत्र की। अगर मैं आपको बात बताऊं तो हमारे यही नया गांव पास में नीमच, जो आपकी मध्य प्रदेश सरकार अभी आपने ज्योतिरादित्य जी सिंधिया से आपने बनवाई है, उनके आशीर्वाद से। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा 5000 युवाओं को दीजिए रोजगार। सीसीआई जो फैक्ट्री है उसको चालू करवाइए। वो कई वर्षों से आपका हमारे कांग्रेस के राज में खूब चली वो, और इतने रोजगार 5000 रोजगार अगर युवाओं को वहां मिल सकते हैं तो मैं पूछना चाहता हूं कि जो आज आप बेच रहे हो, आप तो देश के संस्थान और आप फैक्ट्रियां और औद्योगिक इकाइयां आप नीतियां ऐसी बना रहे हो, श्रम विरोधी कानून बना रहे हो जिससे कि आम उद्योगपति तो बन पाएंगे। आपकी मनसा ही नहीं लग रही है कि आप उसको चालू करो। हमारा निवेदन है उसको चालू करो ताकि लोगों को रोजगार मिले। 5000 युवाओं को वहां स्थानीय को मिल सकता है। वो सरकारी फैक्ट्री है, सरकार के अधीनस्थ है और वो कोई प्राइवेट नहीं है। अतः मैं निवेदन करना चाहूंगा आपसे कि इन बातों पे ध्यान दीजिए। उद्योग इकाइयों को बेचना बंद करिए। कोरोना के बहाने कहीं आप देश को बेचने की कृपा मत करना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।